जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th की केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको हम चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। इसमें अगर जनरल कॉन्सेप्ट लिया जाए तो वो ये है कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर कम किया जाए तो उसका वॉल्यूम भी कम होता है। मतलब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर प्रेशर और गैस का मैस जो है उनको कांस्टेंट रखा जाए, और यही चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन भी है। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो यहाँ से होगी कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, इसका नाम था जैकस अलेक्जेंडर चार्ल्स। उसने सारी ऑब्जर्वेशन को सम किया और एक लॉ की शक्ल दी और इसको नाम दिया गया चार्ल्स लॉ। इस लॉ की डेफिनेशन ये है: द लॉ स्टेट्स दैट the volume of a given mass of a gas varies directly with the temperature when pressure is kept constant। अब यहाँ पे mass का जिक्र नहीं है, तो गैस का mass जो है वो भी constant होना चाहिए। तो टेम्परेचर जो है must however be measured in the absolute और Kelvin scale, फिर ये चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा, वरना चार्ल्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं जी? मैथमेटिकली लिखते हैं जी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब अगर आती है इसकी एक्सप्लेनेशन की बात तो वो हम शुरू से करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके मालिक्यूल की जो एवरेज स्पीड है और काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो उससे उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। एन इंक्रीज इन द एवरेज स्पीड रिजल्ट इन मोर फ्रीक्वेंट एंड हार्डर कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो उससे क्या होगा कि जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसकी कोलिजन्स भी ज़्यादा हो जाएंगी कंटेनर के वॉल के साथ, और वो प्रेशर को बढ़ा देगा। इफ़ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो उससे अगर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो फिर वॉल्यूम लाजमी तौर पर। दिस में बी विजुअलाइज्ड इजीली ऑफ अ गैस इज टेकन इन अ सिलेंडर टू विच अ पिस्टन इज अटैच। ये देखेंगे हमारे पास एक जो है वो सिलेंडर है, उसमें हमने एक ख़ास प्रेशर पर जब गैस फिल की पिस्टन लगाया हुआ है और उसके अंदर गैस फिल की। अगर हम इसको हीट करना शुरू करते हैं और ऊपर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। When the gas is heated, the piston must move up to increase the volume if the pressure is to remain constant। तो ये है जी एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ जो है ये सॉरी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट के लिए आता है तो आपने उसकी यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसका मैथमेटिकल जो है ये भी लिखना है सारा। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आता है जी हमारा एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ जो है इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो पहले तो ये लॉ किसने पेश किया था, तो एवोगैड्रो जो है उसने ये तमाम ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा किया और एक लॉ जो है वो बनाया। वो लॉ क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। ये मतलब क्या है कि अगर मुख्तलिफ गैसें जो हैं उनके वॉल्यूम सेम हैं तो फिर उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो वो आप स्टार्ट से करेंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, प्रेशर जो गैस का होता है वो किस वजह से होता है जी? नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से होता है जो उसके पार्टिकल पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन भी हो सकती है, गैस प्रेशर। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर और उनकी स्पीड पर। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, स्पीड ज़्यादा होगी, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास दो कंटेनर हैं और उसमें सेम अमाउंट की गैस है और उनका सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है, अगर हम गैस की अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं एक कंटेनर के अंदर, नेचुरली द प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस कंटेनर विल आल्सो इंक्रीज। तो प्रेशर इसी वजह से बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। To keep the pressure constant, the volume of a gas must increase. The larger volume compensate for the increased number of particles, ensuring the pressure remain the constant। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो फिर हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि हमने गैस मज़ीद और ऐड की है। देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अ ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिंपली रिक्वायर अ लार्जर वॉल्यूम टू मेंटेन द सेम प्रेशर। एक जैसे प्रेशर को और एक जैसे टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो गैस के मॉलिक्यूल हैं अगर उनकी तादाद बढ़ाएंगे तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि तमाम गैसें जो हैं अगर उनके वॉल्यूम इक्वल होंगे और उनके जो है टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगे।